ठीक है, बेस ट्यूब और बेस कैसी है इसकी, ये देखो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, पूरा म्यूजिक सिस्टम ने पूरा कार का सिस्टम हिला दिया। ठीक है, इस तरीके से भाई अपना ये काम करता है। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। तो आज मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ एंड आप सभी को आज मैं दिखाने वाला हूँ मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज लगवाई हैं और आपको क्या क्या लगवानी चाहिए, क्या क्या नहीं लगवानी चाहिए। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, प्लस मैं अपनी गाड़ी का नाम बताऊँ तो भाई ये अर्टिगा है। ठीक है, CNG प्लस पेट्रोल वेरियंट। एंड आपके पास जो भी गाड़ी है, चाहे मतलब कोई भी गाड़ी हो, ठीक है आपको, और मैं आपको बता दूं मैंने अपनी गाड़ी में पूरा सिस्टम लगवा रखा है। ठीक है, यहाँ तक कि ये जो आप लाइट्स देख रहे हो, ये लाइट्स एंड ये स्क्रीन का सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कितने में क्या लगवाया, प्लस स्पीकर बेस ट्यूब सिस्टम भी लगवाया लगभग 30,000 रुपए का। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लगभग। ये जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो लाइटिंग दिखती है ना, ये वाली लाइटिंग भी लगवाई है, प्लस यहाँ पर जो आपको लाइटिंग दिख रही होगी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ पर पैर रखते हैं वहाँ की लाइटिंग है, प्लस ये मेट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। ठीक है, एंड ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, काफ़ी सारी चीज़ें भाई मैंने बाहर से लगवाई है। और जो स्पीकर सिस्टम है, ठीक है, वो पीछे है वहाँ पर, और ये आर्म रेस्ट जो आप ये देख रहे हो, ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। ओके, एंड इसकी बात करें तो ये भी बाहर से लगा है भाई। मतलब गाड़ी की सारी चीज़ें जितनी भी, ये जो स्टेयरिंग व्हील, ये ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें सारी बाहर से लगवाई। प्लस मैं इस शीशे को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये माई होम का है, प्लस वहाँ पर एक स्प्रे रखा है, देना भाई, ये वाला स्प्रे। ठीक है, ये मैं किस लिए यूज़ करता हूँ ये भी दिखाऊंगा। इससे क्या रहता है भाई, बॉडी, मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ भाई। ठीक है, अपना पूरा ओपिनियन बताऊंगा क्या यूज़ करना चाहिए आपको बॉडी के लिए, बॉडी क्लीनिंग के लिए, और क्या यूज़ करना चाहिए आपको शीशे की क्लीनिंग के लिए। ठीक है, एंड साथ में आपको क्लॉथ कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, क्लॉथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपनी गाड़ी की सफाई के लिए। तो ये मैंने क्लॉथ मतलब 2 मंगवा रखे हैं अलग अलग, एक तो देखो शीशे के लिए और एक है अपना ये जो बॉडी होता है उसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको फिलहाल सारी चीज़ें दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, प्राइस के साथ कितने का क्या लगा, कितना सही चल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, प्लस इस वीडियो को लाइक करना अगर आपके पास अर्टिगा गाड़ी है। मैं गाड़ी से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, एंड गाड़ी के अंदर देखो, ये जो मैंने लगवा रखी है ये भी बाहर से लगवाए। और सबसे तगड़ी चीज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये भी भाई बाहर से लगवाया है। ये 16 इंच की गाड़ी के साथ लग के आते हैं, और ये जो है ये 17 इंच के, क्योंकि ये देखो गाड़ी के टायर से मतलब ये गाड़ी की बॉडी से बाहर है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, या फिर इसको लगाने से कितना माइलेज गिरता है, क्योंकि आपको पता है माइलेज भी गिर जाता है। ठीक है, एंड इसकी लाइट्स देखो भाई, ये लाइट्स देखो कितनी तगड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट्स देखो भाई, ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है। ठीक है, ये 200 वाट की एक लाइट है, और इधर ये 150 वाट की है, लो बीम, हाई बीम में 200 वाट की है। और ये फॉग लैंप्स मैंने लगवाए हैं, जो कि 3 कलर है इसके अंदर भाई, 3 कलर मतलब ये जलते हैं। मैं आपको एक बार जला के दिखाता हूँ। ये वाइट है अभी, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको यहाँ से चेंज करेंगे, इसको एक बार ऐसे करना है तो ये येलो हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हल्की सी येलो टाइप में हो गई। अब पूरी येलो करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसको अगेन से इस तरीके से कर देना है। ठीक है, एक बार ये बस, उसके बाद देखो ये पूरी येलो हो गई। ये क्योंकि भाई सर्दी आ रही है, सर्दी में सबसे ज़्यादा काम देगी अपन को ये। ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ये बाहर से लगी हुई है, ये भी, और ये शीशे का ये गार्ड है। आपको, आपके पास अर्टिगा गाड़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, इस पर कुछ भी लग के नहीं आता। प्लस ये क्रोम के हैंडल्स, ये डुअर गार्ड है, ये भी डुअर गार्ड है। ठीक है, ये भी डुअर गार्ड यहाँ पर लगे, ये मैंने बाहर से लगवाई थी। एंड ये जो
टेल लाइट्स है बैक की, इसके ऊपर ये जो ब्लैक कवर है ये भी मैंने बाहर से लगवाया। ओके, एंड ये स्पॉइलर की बात करें तो ये भी बाहर से लगवाया। अभी सबका एक बार मैं प्राइस बताऊँगा। एंड ये चीज़ काफ़ी सारे बंदों को पसंद आती है गाड़ी के पीछे, ठीक है। तो इसके अंदर से फिटिंग होती है तो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में पीछे से। प्लस एक और चीज़ मैंने यहाँ पर मतलब जो बैक का होता है ना, मतलब बैक का गार्ड होता है वो टूट चुका है, तो इसलिए अभी सिर्फ ये लगा है। और बैक का गार्ड लगवाना चाहिए या नहीं मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसी रीज़न से भाई अभी तक नहीं लगाया है, वो रीज़न क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। एंड ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। एंड ये तो कंपनी के साथ मिलता है, बट इसके ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये मड फ्लैप्स है, ये भी टूट गए थे। एंड ये ठीक है, ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। प्लस आपको एक और सबसे तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अनलॉक करते हैं डोर्स अपन। ये देख सकते हो टायर मैंने आपको दिखा दिए। माइलेज कैसा क्या दे रही है वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। इसको खोलते हैं। ये देख सकते हो भाई, ये मैंने पूरा अपना स्टेरियो सिस्टम फिट करवा रखा है। अब भाई मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। लगभग इसका कॉस्ट होगा भाई, जो भी मैंने अभी तक लगवाया बाहर से गाड़ी में, कम से कम भाई 2 लाख रुपए से ज़्यादा मैं लगा चुका हूँ इस गाड़ी में ऑलरेडी, ठीक है। एंड चीज़ें जो भी मैंने बाहर से लगवाई है टूटती फटती रहती है, तो उनको भी रिप्लेस कराना होता है, तो उसका खर्चा अलग आता है, ठीक है। मैं एक ही दुकान से कराता हूँ तो ऐसे ही हो जाता है, बट भाई पैसा तो लग ही जाता है। तो अब मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको लगवानी चाहिए अपनी गाड़ी में, जिसमें आपका पैसा लगेगा कि हाँ भाई लगा सही जगह है, गाड़ी अच्छी लग रही है अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। देखो यार, बाहर तो ज़्यादा पैसा लगवाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें जल्दी डैमेज हो जाती है, ठीक है। छोटे मोटे टचिंग या एक्सीडेंट में भी भाई सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, और बाहर से फिर से पैसे दे के लगवानी पड़ती है, ये आपको पता है। इसलिए अंदर पैसा लगा लो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है भाई लोग। बाकी अब मैं आपको प्राइस के साथ सारी चीज़ें बताता हूँ। मैंने मतलब कितने का क्या लगवाया था, ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ A to Z, ओके, प्राइस के साथ। एंड आपको लगवाना है या नहीं, कितना टाइम ड्यूरेशन चला है, हमने जो चीज़ें लगवाई हैं, ठीक है, ठीक से काम करती है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उस हिसाब से आप देख लेना आपको लगवानी चाहिए या नहीं, ठीक है। बाकी मैं अपना सजेशन भी दूंगा, तो एंड तक बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, जब आपने गाड़ी नहीं ली होगी तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये हैंडल कवर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये चीज़ तो आपको लगवानी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ लगवा लेना। 800,000 में भाई 4 साल हो चुके इस गाड़ी को, मैं बता देता हूँ, पहले 4 साल हो गए हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हो 4 साल हो चुके हैं। मैंने ये लगवाया था, 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ, बट ये सेकंड टाइम लगवाया। अगर आप बेगिनर हो तो आप ये चीज़ लगवा सकते हो, गाड़ी मोड़ने में आसानी रहती है इस तरीके से, ठीक है। ये 2 चीज़ों का मैंने बताया, ये 700-800 का आता है, ठीक है, लगवाने के बाद। और बात करें ये तो भाई देखो डेकोरेशन है, ये भी 400-500 रुपये का आता है, आपको पता होगा। ये भी नॉर्मल दुकान पे 400-500 का मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये टिश्यू पेपर है, अभी मैंने हाल फिलहाल में लिया है बेम्बू का, ठीक है, जेप्टो से 100 रुपये का आ जाता है। ये क्लॉथ है भाई, कभी भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पहले गाड़ी लॉक कर लेता हूँ मैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये हमेशा गाड़ी पे रख लिया करो। 100 रुपये का आता है। और ये क्लॉथ है भाई, डैशबोर्ड वगैरह साफ़ करने के लिए रखता हूँ मैं, ठीक है। एंड अभी और बात करें तो भाई ये गोदरेज एयर का है, ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ, आपको पता है खुशबू के लिए सबसे बेस्ट है। और बैकअप के लिए भाई यहाँ पर किट्स वगैरह है, और ये ऑलरेडी मैं लेके रखता हूँ, ठीक है, और रख दो। बाकी और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है, यही सब है। और यहाँ पर एसी का सिस्टम होता है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एसी ऑन करता हूँ पहले, तो गर्मी हो रही है अंदर, ठीक है। ये चार्जर है यूबॉन का, 65 वाट तक आराम से काम कर देता है। 65 वाट यानी फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको लगा के आप आराम से 2 पिन इसके अंदर लगती है। 450 का ये भी मैंने जेप्टो से लिया था। इसकी बात करें तो ये 500 का लिया था, बट भाई वेस्ट है, मनी वेस्ट है, ठीक है। कभी मत परचेज़ करना है, ऑनलाइन वगैरह देखा था मैंने, एड चल रही थी, ठीक है। तो इसको लगा सकते हैं, थोड़ा वियर्ड दिखता है ऐसे, बट ऐसे थोड़ा अच्छा दिखेगा, बट ये निकल जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है, ठीक है। लगा रखा है ऐसे। बाकी ये भी देख सकते हो उखड़ चुका है। बात करें इसकी, ठीक है, तो ये है भाई आर्म रेस्ट, जिसका ये टूट चुका है, ठीक है, अपने आप ही टूटा भाई, ज़्यादा तेज़ भी कोई नहीं करता था ऐसे। बाकी ये ठीक है, हाथ रखने के लिए लॉन्ग ड्राइव अगर आप करते हो तो लगवा लेना। 3300 का लग रहा था स्टार्टिंग में, अब 3000 कुछ प्राइस 2500 हो गया होगा भाई इसका, ये लगवा सकते हो, ठीक है। एंड बात करें इस लाइटिंग की, तो ये लाइटिंग देख सकते हो, सिर्फ ये लाइट जल रही है, और मैंने पीछे भी लगवाई थी, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये जल रही है, उधर की देखो हाफ जल रही है, ठीक है। मैं आपको सही से दिखाता हूँ एक बार, ये देखो हाफ जल रही है उधर, ठीक है, और इधर पूरी जल रही है, इधर की जल रही है, इधर की बंद हो गई है, देखो मैंने लगवा रखी है, इधर की पूरी बंद हो गई है भाई, लाइटें ख़राब हो चुकी है। मतलब मेरे को इसको लगाए हुए 1.5 साल से भी कम हुआ है भाई, ठीक है। इससे पहले लगी थी पाइपिंग वाली, एक पाइप के अंदर लाइट होती थी, वो ज़्यादा चली थी, बट ये जब से लगवाई है भाई सारी ख़त्म हो गई, बस ये जल रही है, एक वो जल रही है, बस इससे पैसा वेस्ट हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये बार बार उखड़ जाती है भाई, ठीक है।
जो आगे की जल रही है यहाँ पर देख सकते हो, और ये जल रही है पीछे की जल रही होगी, एक आध मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ की नहीं जल रही है, ठीक है। पीछे का भी यही सिस्टम है। मतलब अगर आप लाइटिंग लगवा रहे हो ना तो नीचे की लगवा सकते हो अगर सही से चिपका देते हो तो। बाकी ये तो बहुत जल्दी बेकार हो गई थी, ये वाली लाइटिंग तो कभी लगवाना मत गलती से, ठीक है। देख रहे हो। और बंदा मैं चेंज कराने गया तो एक नहीं भाई कह रहा पूरा सेट चेंज होगा, तो भाई पूरा सेट कौन कराएगा इतने के चक्कर में, ठीक है। ऑलरेडी 7,500 की टोटल आई थी ये, और ये आई थी 4500 की, तो ये तो बेकार हो गई, ये मत लगवाना कभी, ठीक है। इस सिस्टम की बात करें तो जब गाड़ी मैंने ली थी तब मैंने स्टार्टिंग में इसे लगाया था भाई 9,000 रुपये का, ठीक है। तब से अच्छा काम कर रहा है, बट ये बटन काम नहीं करती अब, ठीक है। सिस्टम वगैरह एकदम ठीक काम करता है। देखो कॉपीराइट इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ फिलहाल। ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी। यहाँ तो काम करता है, बट धीरे धीरे जैसे फ़ोन स्लो हो जाते हैं उस तरीके से ये भी स्लो हो चुका है, ठीक है। तो काम चलाने के लिए ठीक है, नहीं तो 10 से 15,000 रुपये का अच्छा सा लगवा लेना आप, ठीक है। बात करें कैमरे की तो बैक करते हैं इसको, कैमरे की आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हो कैमरे की क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है अभी तक, ठीक है। मैंने इसके अंदर HD कैमरा लगवा रखा है, तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है इसमें, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी मैंने यहाँ साइड वाले कैमरेज नहीं लगवाए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ का मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, ये जो इसकी जगह आप देखो कॉलिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉलिन ले लेना भाई, कॉलिन ज़्यादा बेटर होता है। ये तो मैंने मंगा लिया था माई होम का, शीशे चमकाने के लिए सबसे बेस्ट होता है ये। एक ये और एक ये कपड़ा फ्लिपकार्ट से मंगा लेना, मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लिंक कमेंट कर दोगे। ये कपड़ा है, ठीक है, बहुत मस्त कपड़ा है भाई। मतलब पानी कितना भी हो सब सुखा देता है ये, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो शेक हो रही होगी बट कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमेशा ये रखता हूँ, ये वाला कपड़ा, और एक और कपड़ा और एक चीज़ बॉडी के लिए, ये कपड़ा अलग रखता हूँ। ये हटाओ, वो दिखाओ। ये है बैग्स, ये बॉडी होती है ना जो इसकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर ये बैग्स करके कपड़ा अप्लाई कर दो, मस्त चमक आ जाती है। ये बॉडी और ये शीशे के लिए, दोनों चीज़ें जो रखता हूँ मैंने दिखा दिया है, ठीक है। ये आता है 700 का और ये आता है 100 रुपये का, ठीक है। तो बस ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, और बाकी कुछ यहाँ पर बचा नहीं है जो मैं आपको दिखाऊँ। तो चलो पीछे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी अंदर की आगे की चीज़ें थी सारी क्लियर कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर तो कुछ नहीं है फिलहाल, एक पानी की बोतल है जिसको मैं फेंक देता हूँ ऐसे, ठीक है। और कुछ तो नहीं है यहाँ पर। वो देखो लाइट एक जल रही है यहाँ पर, देख सकते हो, एक जल रही है और एक वहाँ पर ख़राब हो गई। और पीछे मैंने एक और चार्जर ये ले लिया था, ठीक है, जो कि 200 रुपये का आता है बैकअप के लिए। चार्जिंग केबल ओरिजिनल है, ठीक है, और बाकी आगे बोट का लगा हुआ है, ठीक है। एंड इनकी बात करें, ये जो मैंने लिए थे सारे दरवाज़ों के लिए, ठीक है। ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये मैंने दरवाज़ों के लिए लिए थे, मतलब खिड़की के लिए। तो इसका प्राइस 700 है, 700 में सारे आ गए थे, ठीक है। एंड अगर पीछे वाले की बात करें विंडो की, ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इस वाले की बात करें जो ये लगा है, ठीक है, ये मैंने अलग से 250 रुपये का लिया था, 250 रुपीज़ का, ओके। एंड इस डस्टबिन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 1500 वाट की है JBL की, ठीक है। इसका प्राइस है 7,000 रुपये। और ये जो टूटर्स ये अलग से रखे हुए हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पायोनियर का है। ये 1500 का एक पड़ा था, 2 लिए थे मैंने, मतलब 7, 8, 9, 11,000 का ये था, और बाकी 9,000 का वो टोटल जोड़ लो कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इसके पीछे रखे हुए हैं। और कैमरे की बात है तो ये देखो कैमरा है, HD कैमरा है, तो तगड़ा है, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया था, ये टूटर्स है, ये JBL के टूटर्स है, ठीक है। ये मैंने 1500 रुपये के 2 लगवाए थे यहाँ पर। ये JBL के अंदर फिलहाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से दिखाऊंगा तो ये JBL के निकलेंगे, ठीक है। तो ये 1500 के 2 थे। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दी है अंदर की चीज़ें। अब मैं बाहर की चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आओ एक बार बात करते हैं इस लाइट की, ठीक है। एक लो लाइट होती है और एक हाई बीम होती है, एक लो बीम होती है, ठीक है, डिफर। तो ये है 150 वाट की, ये है 200 वाट की। अगर हम दोनों के प्राइस की बात करें तो भाई 26,000 की मैंने दोनों लगवाई थी। 26,000 में ये दोनों और ये वाली, ये दोनों, मतलब 4 लाइट 26,000 की पड़ी थी। और साथ में ये जो आप देख रहे हो ये फॉग लाइट है, ये वाइट एंड 3 कलर में टोटल जलती है, सर्दी के लिए सबसे बेस्ट होती है और काफ़ी दूर तक जाती है, ठीक है। तो इसका प्राइस है भाई 6,000 रुपये, मतलब 6,000 में मैंने दोनों लगवाई थी। आपको लगवाना है तो बस मेरे को बता देना, कमेंट में बता देना एक बार, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लगवानी है, किस प्राइस में आपको, मतलब जिस प्राइस में मैंने लगवाई इस प्राइस में आपको कहाँ से मिल सकती है। और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप ब्लैक देख रहे हो, ये जो ब्लैक देख रहे हो, और ये जो ब्लैक देख रहे हो, ये टोटल 2600 रुपये का इसका सेट आया था, ठीक है।
शीशे का भी, इसका भी और उसका भी, ठीक 1000 की पड़ गई थी। बट आप कंडीशन देख सकते हो, क्रोम ये जो हैंडल है ना ये वाला, इसके लिए ले लेना, ठीक है, एकदम परफेक्ट दिखती है, जल्दी काली नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए और उसके लिए मत लेना, काली पड़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें मत लेना। ये ब्लैक वाले ले सकते हो, बहुत बढ़िया है, गाड़ी पे अच्छी वाइब देते हैं और अच्छा लगता है भाई। देख सकते हो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने के पड़े थे मैं आपको ये बता देता हूँ। ये मेरे को भाई जो कंपनी के टायर थे 16 इंच के, वो मैंने रिप्लेस कर दिए थे, ठीक है। वो रिप्लेस करने के बाद, क्योंकि वो छोटे थे और एक गड्ढे में गाड़ी लगती थी जब गांव वगैरह लेके जाते थे, तो जब से मैंने 17 इंच का लगवाया ना भाई, तब से गाड़ी थोड़ी सी ऊंची हो गई है। और बात करते हैं इनके एलॉयज़ की प्राइस की, तो देखो पुराने एलॉयज़ मैंने 16 इंच के 2000 रुपये में वापस दे दिए थे, एक रख लिया था, 4 मैंने दे दिए थे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ों का मैंने प्राइस बता दिया। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं और महंगा मिल रहा है तो मुझे बता देना, मैं आपको शॉप का एड्रेस दे दूँगा जहाँ से मैंने लगवाई थी, तो आपको भाई मिल जाएगी सारी चीज़ें। बाकी जो जो चीज़ें आपको लेनी चाहिए थी वो मैंने बता दी, जो नहीं लेनी थी वो भी बता दी, ठीक है। जैसे कि ये लगवा सकते हो ब्लैक वाले, बट ये जो क्रोम के है ना, क्रोम के ब्लैक पड़ जाते हैं इस तरीके से, चाहे जितना भी साफ़ कर लो आप लोग, ठीक है, चाहे पाउडर से करो, क्रोम पाउडर से करो या किसी चीज़ से, बस ये ब्लैक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले अवॉइड करना, ब्लैक वाले लगवा लेना। बाकी ये सारी चीज़ें ठीक है, इतनी बेकार नहीं है। टायर थोड़ा सा माइलेज गिर गया है, बाकी देखने में अच्छा लगता है, और ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, ठीक है, इन टायरों की वजह से, जिससे गांव में गाड़ी जाती है तो नीचे लगता है, बट ये जो टायर लगे इसके बाद नहीं लगता है। और ऊंची ज़रूर करवा लेना भाई अपनी गाड़ी, ठीक है, जब भी आप ये सब लगवाओ। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनो, ठीक है, बेस ट्यूब और बेस कैसी है इसकी, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, पूरा म्यूजिक सिस्टम ने पूरा कार का सिस्टम हिला दिया, ठीक है। इस तरीके से भाई अपना ये काम करता है। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। तो आज मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ, एंड आप सभी को आज मैं दिखाने वाला हूँ मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज लगवाई हैं और आपको क्या क्या लगवानी चाहिए, क्या क्या नहीं लगवानी चाहिए। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, प्लस मैं अपनी गाड़ी का नाम बताऊँ तो भाई ये अर्टिगा है, ठीक है, CNG प्लस पेट्रोल वेरियंट। एंड आपके पास जो भी गाड़ी है, चाहे मतलब कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, आपको, और मैं आपको बता दूं मैंने अपनी गाड़ी में पूरा सिस्टम लगवा रखा है, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो आप लाइट्स देख रहे हो, ये लाइट्स एंड ये स्क्रीन का सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कितने में क्या लगवाया, प्लस स्पीकर बेस ट्यूब सिस्टम भी लगवाया लगभग 30,000 रुपये का, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लगभग। ये जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो लाइटिंग दिख रही है ना, ये वाली लाइटिंग भी लगवाई है, प्लस यहाँ पर जो आपको लाइटिंग दिख रही होगी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ पर पैर रखते हैं वहाँ की लाइटिंग है, प्लस ये मेट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, ठीक है। एंड ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, काफ़ी सारी चीज़ें भाई मैंने बाहर से लगवाई है। और जो स्पीकर सिस्टम है, ठीक है, वो पीछे है वहाँ पर, और ये आर्म रेस्ट जो आप ये देख रहे हो ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, ओके। एंड इसकी बात करें तो ये भी बाहर से लगा है भाई। मतलब गाड़ी की सारी चीज़ें जितनी भी, ये जो स्टेयरिंग व्हील, ये ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें सारी बाहर से लगवाई। प्लस मैं इस शीशे को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये माई होम का है, प्लस वहाँ पर एक स्प्रे रखा है, देना भाई, ये वाला स्प्रे, ठीक है। ये मैं किस लिए यूज़ करता हूँ ये भी दिखाऊंगा। इससे क्या रहता है भाई, बॉडी, मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ भाई, ठीक है। अपना पूरा ओपिनियन बताऊंगा क्या यूज़ करना चाहिए आपको बॉडी के लिए, बॉडी क्लीनिंग के लिए, और क्या यूज़ करना चाहिए आपको शीशे की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। एंड साथ में आपको क्लॉथ कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो क्लॉथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपनी गाड़ी की सफाई के लिए। तो ये मैंने क्लॉथ मतलब 2 मंगवा रखे हैं अलग अलग, एक तो देखो शीशे के लिए और एक है अपना ये जो बॉडी होता है उसके लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिलहाल सारी चीज़ें दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, प्राइस के साथ कितने का क्या लगा, कितना सही चल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, प्लस इस वीडियो को लाइक करना अगर आपके पास अर्टिगा गाड़ी है। मैं गाड़ी से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है।
एंड गाड़ी के अंदर देखो ये जो मैंने लगवा रखे ये भी बाहर से लगवाए। और सबसे तगड़ी चीज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हो ना ये वाले, ये भी भाई बाहर से लगवाए। ये 16 इंच की गाड़ी के साथ लग के आते हैं और ये जो है ये 17 इंच के, क्योंकि ये देखो गाड़ी के टायर से मतलब ये गाड़ी की बॉडी से बाहर है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, या फिर इसको लगाने से कितना माइलेज गिरता है, क्योंकि आपको पता है माइलेज भी गिर जाता है, ठीक है। एंड इसकी लाइट्स देखो भाई, ये लाइट्स देखो कितनी तगड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट्स देखो भाई, ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है, ठीक है। ये 200 वाट की एक लाइट है और इधर ये 150 वाट की है, लो बीम, हाई बीम में 200 वाट की है। और ये फॉग लैंप्स मैंने लगवाए हैं जो कि 3 कलर है इसके अंदर भाई, 3 कलर मतलब ये जलते हैं। मैं आपको एक बार जला के दिखाता हूँ। ये वाइट है अभी, ठीक है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से चेंज करेंगे, इसको एक बार ऐसे करना है तो ये येलो हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हल्की सी येलो टाइप में हो गई। अब पूरी येलो करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको अगेन से इस तरीके से कर देना है, ठीक है, एक बार ये बस। उसके बाद देखो ये पूरी येलो हो गई, ये क्योंकि भाई सर्दी आ रही है, सर्दी में सबसे ज़्यादा काम देगी अपन को ये, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ये बाहर से लगी हुई है, ये भी। और ये शीशे का ये गार्ड है, आपको आपके पास अर्टिगा गाड़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, इस पर कुछ भी लग के नहीं आता। प्लस ये क्रोम के हैंडल्स, ये डुअर गार्ड है, ये भी डुअर गार्ड है, ठीक है। ये भी डुअर गार्ड यहाँ पर लगे, ये मैंने बाहर से लगवाई थी। एंड ये जो टेल लाइट्स है बैक की, इसके ऊपर ये जो ब्लैक कवर है ये भी मैंने बाहर से लगवाया, ओके। एंड ये स्पॉइलर की बात करें तो ये भी बाहर से लगवाया। अभी सबका एक बार मैं प्राइस बताऊँगा। एंड ये चीज़ काफ़ी सारे बंदों को पसंद आती है गाड़ी के पीछे, ठीक है। तो इसके अंदर से फिटिंग होती है तो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में पीछे से। प्लस एक और चीज़ मैंने यहाँ पर मतलब जो बैक का होता है ना, मतलब बैक का गार्ड होता है वो टूट चुका है, तो इसलिए अभी सिर्फ ये लगा है। और बैक का गार्ड लगवाना चाहिए या नहीं मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसी रीज़न से भाई अभी तक नहीं लगाया है, वो रीज़न क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। एंड ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। एंड ये भी, ये तो कंपनी के साथ मिलता है, बट इसके ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये मड फ्लैप्स है, ये भी टूट गए थे। एंड ये, ठीक है, ये भी मैंने बाहर से लगवाया है। प्लस आपको एक और सबसे तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अनलॉक करते हैं डुअर्स अपन, ये देख सकते हो टायर मैंने आपको दिखा दिए। माइलेज कैसा क्या दे रही है वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। इसको खोलते हैं, ये देख सकते हो भाई, ये मैंने पूरा अपना स्टेरियो सिस्टम फिट करवा रखा है। अब भाई मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। लगभग इसका कॉस्ट होगा भाई, जो भी मैंने अभी तक लगवाया बाहर से गाड़ी में, कम से कम भाई 2 लाख रुपए से ज़्यादा मैं लगा चुका हूँ इस गाड़ी में ऑलरेडी, ठीक है। एंड चीज़ें जो भी मैंने बाहर से लगवाई है टूटती फटती रहती है, तो उनको भी रिप्लेस कराना होता है, तो उसका खर्चा अलग आता है, ठीक है। मैं एक ही दुकान से कराता हूँ तो ऐसे ही हो जाता है, बट भाई पैसा तो लग ही जाता है। तो अब मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको लगवानी चाहिए अपनी गाड़ी में, जिसमें आपका पैसा लगेगा कि हाँ भाई लगा सही जगह है, गाड़ी अच्छी लग रही है अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। देखो यार, बाहर तो ज़्यादा पैसा लगवाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें जल्दी डैमेज हो जाती है, ठीक है। छोटे मोटे टचिंग या एक्सीडेंट में भी भाई सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है और बाहर से फिर से पैसे दे के लगवानी पड़ती है, ये आपको पता है। इसलिए अंदर पैसा लगा लो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है भाई लोग। बाकी अब मैं आपको प्राइस के साथ सारी चीज़ें बताता हूँ, मैंने मतलब कितने का क्या लगवाया था, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ A to Z, ओके, प्राइस के साथ। एंड आपको लगवाना है या नहीं, कितना टाइम ड्यूरेशन चला है, हमने जो चीज़ें लगवाई हैं, ठीक है, ठीक से काम करती है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उस हिसाब से आप देख लेना आपको लगवानी चाहिए या नहीं, ठीक है। बाकी मैं अपना सजेशन भी दूंगा, तो एंड तक बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, जब आपने गाड़ी नहीं ली होगी तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये हैंडल कवर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये चीज़ तो आपको लगवानी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ लगवा लेना 800-1000 में भाई। 4 साल हो चुके इस गाड़ी को, मैं बता देता हूँ, पहले 4 साल हो गए हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हो, 4 साल हो चुके हैं। मैंने ये लगवाया था, 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ, बट ये सेकंड टाइम लगवाया। अगर आप बेगिनर हो तो आप ये चीज़ लगवा सकते हो, गाड़ी मोड़ने में आसानी रहती है इस तरीके से, ठीक है। ये 2 चीज़ों का मैंने बताया, ये 700-800 का आता है, ठीक है, लगवाने के बाद। और बात करें ये तो भाई देखो डेकोरेशन है, ये भी 400-500 रुपये का आता है, आपको पता होगा। ये भी नॉर्मल दुकान पे 400-500 का मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये टिश्यू पेपर है, अभी मैंने हाल फिलहाल में लिया है बेम्बू का, ठीक है, जेप्टो से 100 रुपये का आ जाता है। ये क्लॉथ है भाई, कभी भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पहले गाड़ी लॉक कर लेता हूँ मैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये हमेशा गाड़ी पे रख लिया करो। 100 रुपये का आता है। और ये क्लॉथ है भाई, डैशबोर्ड वगैरह साफ़ करने के लिए रखता हूँ मैं, ठीक है। एंड अभी और बात करें तो भाई ये गोदरेज एयर का है, ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ, आपको पता है खुशबू के लिए सबसे बेस्ट है। और बैकअप के लिए भाई
और बैकअप के लिए भाई यहाँ पर किट्स वगैरह है, और ये ऑलरेडी मैं लेके रखता हूँ, ठीक है। और रख दो, बाकी और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है, यही सब है। और यहाँ पर एसी का सिस्टम होता है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एसी ऑन करता हूँ पहले, तो गर्मी हो रही है अंदर, ठीक है। ये चार्जर है यूबॉन का, 65 वाट तक आराम से काम कर देता है। 65 वाट यानी फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको लगा के आप आराम से 2 पिन इसके अंदर लगती है। 450 का ये भी मैंने जेप्टो से लिया था। इसकी बात करें तो ये 500 का लिया था, बट भाई वेस्ट है, मनी वेस्ट है, ठीक है। कभी मत परचेज़ करना ही, ऑनलाइन वगैरह देखा था मैंने, एड चल रही थी, ठीक है। तो इसको लगा सकते हैं, थोड़ा वियर्ड दिखता है ऐसे, बट ऐसे थोड़ा अच्छा दिखेगा, बट ये निकल जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है, ठीक है। लगा रखा है ऐसी, बाकी ये भी देख सकते हो उखड़ चुका है। बात करें इसकी, ठीक है, तो ये है भाई आर्म रेस्ट, जिसका ये टूट चुका है, ठीक है, अपने आप ही टूटा भाई, ज़्यादा तेज़ भी कोई नहीं करता था ऐसे। बाकी ये ठीक है, हाथ रखने के लिए लॉन्ग ड्राइव अगर आप करते हो तो लगवा लेना। 3300 का लग रहा था स्टार्टिंग में, अब 3000 कुछ प्राइस 2500 हो गया होगा भाई इसका, ये लगवा सकते हो, ठीक है। एंड बात करें इस लाइटिंग की, तो ये लाइटिंग देख सकते हो, सिर्फ ये लाइट जल रही है, और मैंने पीछे भी लगवाई थी, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये जल रही है, उधर की देखो हाफ जल रही है, ठीक है। मैं आपको सही से दिखाता हूँ एक बार, ये देखो हाफ जल रही है उधर, ठीक है, और इधर पूरी जल रही है, इधर की जल रही है, इधर की बंद हो गई है, देखो मैंने लगवा रखी है, इधर की पूरी बंद हो गई है भाई, लाइटें ख़राब हो चुकी है। मतलब मेरे को इसको लगा हुए 1.5 साल से भी कम हुआ है भाई, ठीक है। इससे पहले लगी थी पाइपिंग वाली, एक पाइप के अंदर लाइट होती थी, वो ज़्यादा चली थी, बट ये जब से लगवाई है भाई सारी ख़त्म हो गई, बस ये जल रही है, एक वो जल रही है, बस इससे पैसा वेस्ट हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये बार बार उखड़ जाती है भाई, ठीक है। जो आगे की जल रही है यहाँ पर देख सकते हो, और ये जल रही है, पीछे की जल रही होगी, एक आध मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ की नहीं जल रही है, ठीक है। पीछे का भी यही सिस्टम है। मतलब अगर आप लाइटिंग लगवा रहे हो ना, तो नीचे की लगवा सकते हो अगर सही से चिपका देते हो तो, बाकी ये तो बहुत जल्दी बेकार हो गई थी, ये वाली लाइटिंग तो कभी लगवाना मत गलती से, ठीक है। देख रहे हो, और बंदा मैं चेंज कराने गया तो एक नहीं भाई कह रहा पूरा सेट चेंज होगा, तो भाई पूरा सेट कौन कराएगा इतने के चक्कर में, ठीक है। ऑलरेडी 7500 की टोटल आई थी ये, और ये आई थी 4500 की, तो ये तो बेकार हो गई, ये मत लगवाना कभी, ठीक है। इस सिस्टम की बात करें तो जब गाड़ी मैंने ली थी तब मैंने स्टार्टिंग में इसे लगाया था भाई 9000 रुपये का, ठीक है। तब से अच्छा काम कर रहा है, बट ये बटन काम नहीं करती अब, ठीक है। सिस्टम वगैरह एकदम ठीक काम करता है, देखो कॉपीराइट इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ फिलहाल। ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी। यहाँ तो काम करता है, बट धीरे धीरे जैसे फ़ोन स्लो हो जाते हैं उस तरीके से ये भी स्लो हो चुका है, ठीक है। तो काम चलाने के लिए ठीक है, नहीं तो 10 से 15 हज़ार रुपये का अच्छा सा लगवा लेना आप, ठीक है। बात करें कैमरे की, तो बैक करते हैं इसको, कैमरे की आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हो कैमरे की क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है अभी तक, ठीक है। मैंने इसके अंदर HD कैमरा लगवा रखा है, तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है इसमें, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी मैंने यहाँ साइड वाले कैमरेज नहीं लगवाए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ का मैंने क्लियर कर दिया है गेस आपको सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, ये और ये जो इसकी जगह आप देखो कॉलिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉलिन ले लेना भाई, कॉलिन ज़्यादा बेटर होता है। ये तो मैंने मंगा लिया था माई होम का, शीशे चमकाने के लिए सबसे बेस्ट होता है ये। एक ये और एक ये कपड़ा फ्लिपकार्ट से मंगा लेना, मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लिंक कमेंट कर दोगे। ये कपड़ा है, ठीक है, बहुत मस्त कपड़ा है भाई, मतलब पानी कितना भी हो सब सुखा देता है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो शेक हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमेशा ये रखता हूँ, ये वाला कपड़ा, और एक और कपड़ा, और एक चीज़ बॉडी के लिए, ये कपड़ा अलग रखता हूँ। ये हटाओ, वो दिखाओ, ये है बैग्स। ये बॉडी होती है ना जो इसकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर ये बैग्स करके कपड़ा अप्लाई कर दो, मस्त चमक आ जाती है। ये बॉडी और ये शीशे के लिए, दोनों चीज़ें जो रखता हूँ मैंने दिखा दिया है, ठीक है। ये आता है 700 का और ये आता है 100 रुपये का, ठीक है। तो बस ये मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर, और बाकी कुछ यहाँ पर बचा नहीं है जो मैं आपको दिखाऊँ, तो चलो पीछे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी अंदर की आगे की चीज़ें थी सारी क्लियर कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर तो कुछ नहीं है फिलहाल, एक पानी की बोतल है जिसको मैं फेंक देता हूँ ऐसे, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। यहाँ पर वो देखो लाइट एक जल रही है, यहाँ पर देख सकते हो एक जल रही है, और एक वहाँ पर ख़राब हो गई। और पीछे मैंने एक और चार्जर ये ले लिया था, ठीक है, जो कि 200 रुपये का आता है बैकअप के लिए। चार्जिंग केबल ओरिजिनल है, ठीक है, और बाकी आगे बोट का लगा हुआ है, ठीक है। एंड इनकी बात करें, ये जो मैंने लिए थे सारे दरवाज़ों के लिए, ठीक है, ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये मैंने दरवाज़ों के लिए लिए थे, मतलब खिड़की के लिए। तो इसका प्राइस 700 है, 700 में सारे आ गए थे, ठीक है। एंड अगर पीछे वाले की बात करें विंडो की, ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इस वाले की बात करें जो ये लगा है, ठीक है, ये मैंने अलग से 250 रुपये का लिया था, 250 रुपीज़ का, ओके। एंड इस डैशबोर्ड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1500 वाट की है JBL की, ठीक है।
इसका प्राइस है 7,000 रुपये। और ये जो टूटर्स ये अलग से रखे हुए हैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पायोनीर का है, ये 1500 का एक पड़ा था, 2 लिए थे मैंने, मतलब 7, 8, 9, 11 हज़ार का ये था, और बाकी ये 9,000 का वो टोटल जोड़ लो कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इसके पीछे रखे हुए हैं। और कैमरे की बात है तो ये देखो कैमरा है, HD कैमरा है, फिर तगड़ा, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया था, ये टूटर्स है, ये JBL के टूटर्स है, ठीक है। ये मैंने 1500 रुपये के 2 लगवाए थे यहाँ पर। ये JBL के अंदर फिलहाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से दिखाऊंगा तो ये JBL के निकलेंगे, ठीक है। तो ये 1500 के 2 थे। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दी है अंदर की चीज़ें। अब मैं बाहर की चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आओ एक बार बात करते हैं इस लाइट की, ठीक है। एक लो लाइट होती है और एक हाई बीम होती है, एक लो बीम होती है, ठीक है, डिफर। तो ये है 150 वाट की, ये है 200 वाट की। अगर हम दोनों के प्राइस की बात करें तो भाई 26,000 की मैंने दोनों लगवाई थी। 26,000 में ये दोनों और ये वाला, ये दोनों, मतलब 4 लाइट 26,000 की पड़ी थी। और साथ में ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये फोग लाइट है, ये वाइट एंड 3 कलर में टोटल जलती है। सर्दी के लिए सबसे बेस्ट होती है और काफ़ी दूर तक जाती है, ठीक है। तो इसका प्राइस है भाई 6,000 रुपये, मतलब 6,000 में मैंने दोनों लगवाई थी। आपको लगवाना है तो बस मेरे को बता देना, कमेंट में बता देना एक बार, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लगवानी है, किस प्राइस में आपको, मतलब जिस प्राइस में मैंने लगवाई इस प्राइस में आपको कहाँ से मिल सकती है। और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप ब्लैक देख रहे हो, ये जो ब्लैक देख रहे हो, और ये जो ब्लैक देख रहे हो, ये टोटल 2600 रुपये का इसका सेट आया था, ठीक है। तीनों, शीशे का भी, इसका भी और उसका भी, ठीक। 1000 की पड़ गई थी। बट आप कंडीशन देख सकते हो, क्रोम ये जो हैंडल है ना ये वाला, इसके लिए ले लेना, ठीक है। एकदम परफेक्ट दिखती है, जल्दी काली नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए और उसके लिए मत लेना, काली पड़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें मत लेना। ये ब्लैक वाले ले सकते हो, बहुत बढ़िया है, गाड़ी पे अच्छी वाइब देते हैं और अच्छा लगता है भाई। देख सकते हो अभी तक कोई दिक्कत नहीं पड़ी। ये कितने के पड़े थे मैं आपको ये बता देता हूँ। ये मेरे को भाई जो कंपनी के टायर थे 16 इंच के, वो मैंने रिप्लेस कर दिए थे, ठीक है। वो रिप्लेस करने के बाद, क्योंकि वो छोटे थे और एक गड्ढे में गाड़ी लगती थी जब गांव वगैरह लेके जाते थे, तो जब से मैंने 17 इंच का लगवाया ना भाई, तब से गाड़ी थोड़ी सी ऊंची हो गई है। और बात करते हैं इनके एलॉयज़ की प्राइस की, तो देखो पुराने एलॉयज़ मैंने 16 इंच के 2,000 रुपये में वापस दे दिए थे, एक रख लिया था, 4 मैंने दे दिए थे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ों का मैंने प्राइस बता दिया। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं और महंगा मिल रहा है तो मुझे बता देना, मैं आपको शॉप का एड्रेस दे दूँगा जहाँ से मैंने लगवाई थी, तो आपको भाई मिल जाएगी सारी चीज़ें। बाकी जो जो चीज़ें आपको लेनी चाहिए थी वो मैंने बता दी, जो नहीं लेनी थी वो भी बता दी, ठीक है। जैसे कि ये लगवा सकते हो ब्लैक वाले, बट ये जो क्रोम के है ना, क्रोम के ब्लैक पड़ जाते हैं इस तरीके से, चाहे जितना भी साफ़ कर लो आप लोग, ठीक है। चाहे पाउडर से करो, क्रोम पाउडर से करो या किसी चीज़ से, बस ये ब्लैक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले अवॉइड करना, ब्लैक वाले लगवा लेना। बाकी ये सारी चीज़ें ठीक है, इतनी बेकार नहीं है। टायर थोड़ा सा माइलेज गिर गया है, बाकी देखने में अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, ठीक है, इन टायरों की वजह से, जिससे गांव में गाड़ी जाती है तो नीचे लगता है। बट ये जो टायर लगे इसके बाद नहीं लगता है। और ऊंची ज़रूर करवा लेना भाई अपनी गाड़ी, ठीक है, जब भी आप ये सब लगवाओ। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।